सबसे पहले सर आपको वॉइस नाउ की ओर से अरुणाचल प्रदेश की सरजमीन पर स्वागत करता हूं सर। अरुणाचल प्रदेश ये मेरा पहला विजिट है। बड़ा सुंदर जगह है। मैं जो भी किया, हम एक ही डिस्ट्रिक्ट में घूमे, बड़ा पसंद आया अरुणाचल। आज का जो समारोह रहा, कार्यक्रम रहा, इसको लेकर के अरुणाचल प्रदेश के लोगों को आपका तरफ से क्या संदेश रहेगा, मैसेजेस? ओके, ऐसा है, पूरी दुनिया में इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को थोड़ा परेशान हो रहा है। अभी समय है हम सारा यूनाइटेड रहेंगे। तो जैसा आज होगा, ये 5 ट्राइब्स और डोमिनेंट ट्राइब्स ऐसा करके एकदम यूनाइटेड रहा आज। मेरा मतलब ये रिक्वेस्ट है कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में जो भी इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं वो सारा इकट्ठे रहेंगे, सारा यूनाइटेड रहेंगे। वो इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो अगर यूनाइटेड है तो ये हो सकता है कि नॉट जस्ट फॉर अरुणाचल प्रदेश, नॉट जस्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, भारत को और बड़ी अगले देशों को भी ये बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। और आया है डॉक्टर वैद्यसुब्रमण्यम, इनका तो अभी इनके लीडरशिप में हम तो एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। इसी रिपोर्ट के वजह कुछ हुआ तो कुछ कैटलिस्ट बोलते हैं, मतलब पूरा तो नहीं कर सकते, शुरुआत तो कर सकते हैं हम। सो अगर कुछ हम कर सकते हैं तो हमको बड़ा खुशी होगा। वैसे आप नए आए हैं तो आपका नज़रिया से इस इंडिजिनस फेथ की बढ़ावा के लिए विशेष क्या करना चाहिए इन लोगों को, इंडिजिनस, यहाँ के इंडिजिनस लोगों को? इसको प्रैक्टिस करना है। तो जो प्रैक्टिस नहीं हो रहा वो म्यूज़ियम में हो जाएगा। तो विशेष कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हैं इसको परिपालन करना है, इसको करते रहना है। What indigenous Arunachal should do to push its indigenous faith ahead? The fundamental to protect any form of native indigenous way of life is to use education as a strong medium. So सबसे पहले काम अरुणाचल प्रदेश का क्या, ये तो एजुकेशन सिस्टम, एक गुरुकुल सिस्टम वो फॉलो करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। इस गुरुकुल सिस्टम को आगे बढ़ावा के लिए आपका तरफ से कुछ मदद करने को तैयार है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से अगर करना भी है तो किस तरह से करना चाहेंगे सर? मैं एक यूनिवर्सिटी से आया, मैंने बोला अंदर कि हमारा रिपोर्ट गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए पॉलिसी मेकिंग के लिए जो वो डिसाइड कर रहा है वही इम्प्लीमेंट करवाएगा इधर। दूसरा है जो हमारा यूनिवर्सिटी के साथ से जो हम इधर करने के लिए कोशिश करेगा ना, वो ज़रूर करेगा, क्योंकि इतना अच्छा सिस्टम है। गवर्नमेंट और बाकी स्टेक होल्डर्स सपोर्ट करना पड़ेगा, वो तो ज़रूरी है, क्योंकि ये सिंगल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट का सिस्टम नहीं है, ये तो मल्टी स्टेक होल्डर का सपोर्ट, ये सिस्टम चाहिए। ठीक है सर, अरुणाचल के लिए आपका तरफ से विशेष संदेश क्या रहेगा? स्पेशल मैसेज फॉर अरुणाचल। स्पेशल मैसेज, ये सिस्टम का एजुकेशन जितना जितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना इतना ये स्टेट का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। Thank you, sir. Now we have an introduction of the members present here. First is Adi community, and I would like to request Mrs. President Doji Polo Yelam Cable and Capital Complex, sir, mic, floating mic will be there with you. You introduce your members. Thank you, Pai Dawe sir. First, Sri Tajam Tasu, General Secretary, Doji Polo Cultural and Celestial Trust. He is also secretary of this Doji Polo. He is from Pasigat. Then Along Ketan, Chair President for Society for Festival of Addis. We have a society for Festival of Addis, Society for Festival of Addis. He is the president of that this organization. Then
my no Dr. Tapir Tamut, he is member. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Next, I would like to invite Dr. Vaidhyasubramaniam Swamiji, Vice-Chancellor, SASTRA University. Honorable Ministers and MLA of the Arunachal State Legislative Assembly, very distinguished public leaders of the 5 large communities here, each of which is represented by very successful men and women who have dedicated their time, effort and resources for various public causes. And in addition to that, they have all come together this evening for a larger cause that represents the committee of the 5 communities that have come together. I first of all deem it a privilege and honor to stand before all of you to share very briefly our experience in the last 2 days that we had. I was accompanied by Mr. Narayanan and Mr. Krishna Swami, each of them distinguished in their own ways in this exercise. And what I am going to say is something that is very spontaneous and that resonates with the experience that we had in the immediate past. And that is why you see I don't have any return speeches or anything, because when you come with return speeches, and especially if you have a very effective secretary who always comes with 2 copies and gives it to you so that even if you miss one, you have the other as a backup. And for some people like me maybe, accidentally we will start reading the second copy also. So I don't want to take that risk. But what I want to mention is, without a prepared text, if you are asked to speak, what comes first is what that stays very close to your heart. And what stays close to your heart is the one that always stays at the top of your mind and that comes out when you are asked to speak at any point of time. And so what is very close to my heart and hence stays at the top of my mind is the passionate drive with which the trust, which is also undertaking the responsibility of bringing all the communities together to ensure that the native, tribal, community, value-based knowledge is practiced. And that is why, as the chairman very rightly said, he believes more in practice than in preservation. If we had actually believed in preservation, then all of you would have gotten together to build a museum. We don't want a museum. We have all gotten together to build a school which is purely driven by a sense of practice. And we were lucky to visit the school and understand what practice means to those young kids at the formative years. And there are enough scientific studies that have proven the fact that anything that gets ingrained into the students during their formative years is something that will remain close to them for their entire lifetime. And that is why there is a popular Tamil saying also, Aindil Vereyadida Aimbadil Vereyuma, which means what cannot be taught or brought into practice at the age of 5 can never be taught or brought into practice at the age of 50. Yes. So this useful formative years of
an individual's life is very important. When on one hand the timing is very important, on the other hand equally is important the content, what you are actually giving to the students. And the students have a lot of choices. Today, in a world where we live with a lot of choices, and a student willing to experiment many choices before arriving at a final choice, we should ensure that such a type of schooling becomes a natural first choice for the students, the parents, and the stakeholders. It is very important to realize that one thing that is very core to the success of the civilizational continuum that our Bharat, our Indian civilization stands today, as was rightly pointed out, is the way in which education was used as an instrument to transfer civilizational assets and knowledge across successive generations. The moment the educational system is influenced by forces with vested interests, then the foundational basis on which a country's civilizational continuum rests starts to shake. And as responsible, dutiful citizens and sons of the soil, it is our responsibility to make sure that the foundational basis of our civilizational continuum is kept intact. It is only in that very large perspective and by various means of selfless service, various organizations, charitable, community-driven, all these organizations have come together in different parts of our country to ensure that this form of education is practiced, not just preserved. Preservation is relatively easier than to practice. And the moment I met the team in Chennai, I really told myself that here is one emerging model that has the drive that I can see from the leadership to make sure that it just doesn't stand as an isolated example of a success story, but moves forward with a collective force that will ensure that such a Gurukul type of schooling can not only be scaled in terms of the numbers, but also be sustainable in terms of the capacity to stand on their own. So there are two challenges for institutions that are just beginning to acquire a very unique identity. One is the scale and the other is the sustainability. From the scale point of view, what we observe is that you are making an honest effort to bring this form of an education as a collective solution to the 5 large communities. And hence, there is a fixed target to the scale. But once you achieve that, you will definitely become a success story for other similarly placed communities in different parts of not only the state of Arunachal Pradesh, but also in different parts of the country. And that you should think should be your single largest contribution for the sake of the country. So at a scale level, please don't limit your exercise to just scaling it to 5 communities. Think of how you can take a leadership role in ensuring that not exactly the same way, but at least similar ways can be replicated across the country, because this country has similar problems in almost all the states. Even the state of Tamil Nadu has a problem of this type.
because we also have various communitarian driven education system that is struggling to survive. And once you achieve that scale, the second is sustainability. And we have often felt that an effort of this type definitely requires the recognition by the government, the central government, the state government, and its agencies through their agencies. And once that recognition is achieved, whether it is going to give you financial support or not, but of course, a very unique experiment of this type requires some financial support at the initial stages. But the moment you gain the acceleration and the confidence to grow and create your own solutions and pathways that can take you into a sustainable mode, slowly the government will also get the factor of confidence that will give you more freedom to experiment certain things. And you will also reach a matured stage where you don't have to rely fully on government grants, but you also have your own instruments of support. And that will come only if you gain the confidence of all the other non-governmental stakeholders, whether that's the corporates, whether it's the NGOs, whether it's educational institutions that can partner with you. There are many such non-government stakeholders who will definitely be interested in participating in this unique initiative of yours. So friends, in the last 2 days that we spent, we found that there were a lot of unique dimensions that you are trying to instill in this new framework of Gurukul education, starting from the formative years and giving those students a good blend of the modern education as well as the civilizational education, which is very, very essential. And we have definitely formed a very good impression about how this has to necessarily be the way by which institutions have to take their strategic planning forward, and you require some short-term, medium-term and long-term strategies for building institutions of this type. Now what we will be doing is again to go back and discuss with Mr. Gurumurthy ji also, and we also have some resources at our command, and we will discuss things together and prepare a report that just not only focuses on the immediate survival of this institution, but also a kind of a blueprint that will put in place certain basic action agenda items that could be short term, medium term and long term, that will ensure the endured and eternal success of institutions of this type. And that is very, very essential, because the way of education is also getting very dynamic. Now once in the old school of education, we said no mobile phones inside the classroom. And then in the COVID, we found that the classroom was inside the mobile phone. So that's how the transformation happened. So your modern education will keep changing. But what will never change is the other form of education that you are giving. So you have one side of the coin that is dynamic, the other side of the coin that is static. But because the rate at which the dynamic change happens, we are more concerned about what is going to happen next and preparing ourselves for the dynamic changes that happen at such high accelerated pace. And because we feel that this one is static, we can always concentrate on this later, because where is it going to go? And that's the feeling that many have, as a result of which we commit the larger mistake of realizing the fact that this population of this static asset is reducing.
And we should not come to a stage where we will go in search of people who are experts in what we thought was static and will remain forever, but slowly becoming an extinguishing specimen. So we cannot afford to allow that to happen. As much as we are giving importance to modern education that keeps changing, equal if not more importance must be given to a static asset that has endured thousands of years of invasion of various forms, but still continues to be relevant to a modern way of life, lifestyle and education. And if at all there is one powerful force that can ensure that the static civilizational asset is relevant even today, it is only education that can ensure the relevance of such a system in the current paradigms that we are seeing. So friends, it is my earnest endeavor to make sure that what we have seen is best captured through our report, which I will be ably assisted by my colleagues, and we hope that somewhere at the policy making level, there are people whose eyes will open and minds will open, and they also realize that this is something that is very, very important. Right? And that may happen, maybe immediate, or maybe it will take time. But what I can assure you from my side, whatever we can do on behalf of SASTRA University, we are definitely committed to help this form of an education in whatever way we think it can best suit your plans for the future. So with these few words, I must really thank the entire team that has welcomed us, showered us with warm hospitality, and ensured that our period of stay here is not only comfortable, because we did not come here to seek comfort, we did not come here to experience the tourism of such a wonderful state of Arunachal Pradesh. But we came here to see and take back some humbling and unique learning experiences, and I'm sure we have enough of them that we will definitely have to pay for extra baggage when we get back into our aircraft to our lives. So thank you very much for this wonderful opportunity, and I look forward to the interaction over dinner. Thank you. Pradesh is a huge state, the biggest geographical area amongst the 8 states of the region. And it has more than 100 sub-tribes and major tribe 26. Out of that 26 tribes, 5 tribes, namely Adi, Apatani, Galo, Nyishi and Tagin, they are called Tani tribe, and their belief is also same, that is called Doni, and language also more or less similar. They are in the middle of central Arunachal Pradesh, you can say. They are here. And this project, we would like to start as a pilot project. In course of time, this will be taken over to other tribes, other communities of the state. Then other guests, including our honorable ministers and honorable members of Legislative Assembly of this Tani tribes, and legacy of community representative, including our Grandman Vaidhyasubramaniam, who is the president of this elite society, and others are also equally president, secretary of community-based organizations. And most importantly, they are the intellectuals representing Arunachal Pradesh in general and Tani tribe in particular. To them, I would like to make it clear that you are aware that Doni Polo Charitable Trust has been established some time back, a few years back.
And that was started laying of a foundation stone of a Kumko at Pasikat. Now I must appreciate they started, besides Kumko, another project called Yerko, Kumko and Yerko. So this Nyubu Nyegam Yerko has come up. Then when they started very enthusiastically at self-help basis, without taking any help from the government, neither from the state nor from the central government, they found that this is a very good project, but how to carry it forward? And this was encouraged by none other than Gurukul and also our Balakishanji, who is the president of Vivekananda Kendra. But because of some reason or the other, the help was not coming forward. And we had a series of meetings that we had, that BKB APT Trust, the Donipolo Charitable Trust was also invited. And the Donipolo Charitable Trust wanted more help from the Vivekananda Kendra. But Vivekananda Kendra made it very clear that the Kendra is running 42 schools and 1 college. And itself is running with certain financial problem. For time being, like Nyubu Nyegam Yerko, this run, it is already committed. But seeing the success of the program, the other places are also coming up. The Kendra made it clear that in course of time it may not be possible to help them out. Then when this has happened, the matter was further discussed, and Guru Murtiji, as you know, is a very, very influential person at the moment. So he invited us to Chennai. We had a detailed discussion. In that discussion itself, it was said that none other than a Vice-Chancellor of SASTRA University was invited in the meeting itself and explained, will be coming to Arunachal Pradesh to study detail about the project and prepare a project report, which will be submitted to the central government. And this could become not only a state project, could become a national project also. So this is the purpose of their coming and return study. To the both parties, I would like to say is that there is a saying that today Hindu Dharma, may be called Sanatan Dharma, an evolving Dharma, the oldest religion in the world. At the same time, because of its dynamism, called the youngest religion also. This religion could be maintained for last thousands and thousands of years. By whom? It is only by the education system of India. Nor the temple, nor the priest or other thing. It is the education system. And that education system is called Gurukul system, Guru Griha system. That is Guru Shishya Parampara. That is a very concrete example. Now what the Donipolo Charitable Trust has done is on that line. I have, from my own experience, seen this is all right. We have Donipolo Yalam Keram, Kargo Gagi, Yedar Nambo, Medar Melo, Donipolo Nambo. It's fine. But unless and otherwise,
a permanent thing for the future is being not made at the moment, this may not be succeeding in preservation, promotion of it. So therefore, this model of Nyubu Nyegam Yerko is a very good model. This could be a model for the nation, even for the international. So therefore, this is, considered as an effective model. Therefore, it should be carried forward. Therefore, support from all corners, that is from the government, from the society, for the community is needed. And that is why this is being taken up, and for that reason we are here today. Thank you. All honorable guests in the house. Really, us जो यहाँ में दोनी पोलो जो चैरिटेबल का जो प्रेजेंटेशन का देखा है, तो उसी में रियली जो हम अरुणाचल प्रदेश में और अपना आबतानी जो कलान का हमारा जो बिलीव्स को हम कैसे आगे ले जाना है, और जैसा आपने अभी जस्ट ये सामने भी बोला है, हमारा यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल गया और उसको हम वापस भी देने का मिल गया, ये अप्रिशिएट। तो इसमें मैं देख रहा है हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो 5 ट्राइब्स है, उसमें रियली हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग दिशा में जाके हमारा ओनली प्रोनाउंसिएशन और उसके अलग होता है, अदरवाइज बहुत सा हम एक साथ है। तो यही है जो हम, क्योंकि टाइम नहीं है आप भी बताएं, तो इसलिए हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। हमारा लोग कहीं में हम कहीं जाने से भी लोग बोल रहे हैं डोली पोलो, who is डोली पोलो? ये डोली पोलो does not mean that to सालिम। हम लोग का लोग बोलता है हम लोग डोली पोलो है, किसको मानता है? हम सालिम को मान रहे हैं। हम सालिम है डोली पोलो, दिस इज ओनली नोमेनक्लेचर। हम लोग जिसको हम दिखाई नहीं दे रहे उसी को हम मान रहे हैं। तो वो डोली पोलो ओमनी प्रेजेंट है, वो डोली पोलो यहाँ भी है, बाहर में भी है, इन डिफरेंट वे, डिफरेंट नोमेनक्लेचर, इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में वो डोली पोलो है। उसको हम जानना चाहिए, क्योंकि हमारे वहां में कोई बोलने वाला हम किसको मानता है बोलने से हम डोली पोलो बिलीवर है। डोली पोलो कौन है बोलने से सालिम मून बोलता है, सालिम मून है, वो सिर्फ नोमेनक्लेचर है, उसको हम जानना चाहिए। इसके बाद में जो अभी जो गुरुकुल सिस्टम है, गुरुकुल सिस्टम को जो एस्टैब्लिश में I had visited to Sika also, वहाँ देख के really I appreciate the situation what's over there today। ये हमारा सारा डिस्ट्रिक्ट में, सारा कम्युनिटी में जो डोली पोलो उसको हम लागू बहुत जरूरत करना है। जैसे हमारा काटुमा आगे जी ने बोला है, we should not preserve, we should practice। ये really ये वर्क को हम लोग ले जाना है। हम कहीं भी जाने से हमारा लोग बोलता है we have to preserve our custom, tradition, etc. वही बोलता है yes we have to practice, हम उसको बरकरार रखना है। तो इसीलिए मेरा कम्युनिटी में whatever things, everything follow, everything मैं करता है, I am doing, I practice myself। इसी कारण से मेरा जो मेमोरी है, जो उसमें मेरा हेडटॉप में सिर्फ हमारा टी वैसा कल्चरल बेटा है, इसलिए आजकल का मॉडर्न जो है नॉलेज पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए उसको हम कैसा हमारा जो यंग जनरेशन को हम लेफ्ट राइट अभी जस्ट रिसेंटली मिला है, राइट लेफ्ट को हम लोग कैसा ले जाना, मॉडर्न वे को भी साइंटिफिक वे को भी ले जाना है, और ओल्ड कल्चर को ट्रेडिशन को भी कैसे आगे ले जाना है, वो बहुत ये को हम इक्वली ले जाना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारा कल्चर को, ट्रेडिशन को, कस्टम को हम बरकरार रखना है, प्रैक्टिस करना है। उसका साथ साथ हम दूसरा स्टेट का साथ भी कंपटीशन करना है, अदर कंट्री का साथ भी कंपटीशन करना है, वो करने के लिए मेरा इसमें इन है। तो इसलिए अभी आप जो बोला है हमारा डोली पोलो जो सिस्टम को हम सारा ये में कंट्री में जानने देना है, उसको आगे ले जाने के लिए हम बहुत सा एक्टिविटीज करना है। जैसा रियली आई प्रेजेंट हमको जो बीकेबी ने अरुणाचल प्रदेश को ये से लेकर एजुकेशन से लेकर बहुत से हम लोग को प्रोटेक्ट किए। अदरवाइज हम अभी ये में बहुत सा कन्वर्सन हो चुका है। तो इसके लिए भी मैं बहुत प्रसाद और बीकेबी ये सबको
तो हम अभी इसमें हमारा अभी और एक करना है, जैसा सिंस जो इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके हमारा जो लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट्री बहुत सा गवर्नमेंट ये क्या है रिप्रेजेंटेशन क्या है सिग्नेचर करके ये भी क्या है, तो ये सब को भी हम लोग अभी कुछ करना चाहिए, उसको बहुत सा ये से इससे हमको मदद मिलना चाहिए, क्योंकि कन्वर्शन होने का बाद में हमारे यहाँ का रेट क्या है, रॉन्ग्स क्या है, वो सब को भी हम लोग आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्टेड होने का बाद तो ट्राइबल्स जो एसटी का मुताबिक शेड्यूल कास्ट जो शेड्यूल ट्राइब 6 एंड 5 शेड्यूल का मुताबिक तो कन्वर्शन होने का बाद वो आदमी तो मेरा ये सोसाइटी में नहीं रहे, तो वो भी आगे बेनिफिट में मिल रहे, वो सब को भी हम लोग अभी जानना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पार्लियामेंट में है, ये ऑलरेडी वो हमें चर्चा कर भी चुका है, तो उसको भी हम लोग अभी रिवाइज करना चाहिए। और इसके बाद में अभी मैं देख रहा है यहाँ हम दोनी पोलो को जो गांगे बनाता है, ये हम सिर्फ सिंपल वे में बनाता है, ऐसा नहीं हो कि हम लोग अभी सोहास हम लोग भी करना चाहिए, क्योंकि कहीं में जाने से मंदिर होने से भी जो मस्जिद होने से भी बा चर्च होने से भी बा गुम्पा होने से वो चौकास होता है, टूरिस्ट विजिट होता है, उसमें थोड़ा इंप्रेशन भी होता है। हमारा जो डोलीपोलो कुंको का जो है अभी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत सालों में आपका जो अभी प्रेजेंटेशन में आपने बहुत कुछ अभी टारगेट करके किया है, इसको लिए इम्प्रेसिबल है, क्योंकि ऐसा करके हम लोग शोकास देना है, क्योंकि उससे भी इंप्रेशन देना चाहिए, नहीं तो हमको थोड़ा लुक डाउन होता है, तो इसलिए अभी से जो हम लोग न्यू बनाएगा उसको थोड़ा देखने का चीज बनाना चाहिए, उससे आदमी भी इंप्रेशन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है हम आज देख रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग भी एक करेगा और हम यहाँ स्पीच देने से नहीं होगा, खुद हम प्रैक्टिस करना है, खुद में चर्चा करना है, तो यहाँ नहीं होके बाहर में भी हम काम करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ स्टेज में काम करने से नहीं होगा। इसलिए मैं मेरा भाषण यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। Who has delivered his speech is really inspiring, and this is true. Whatever you have said, this is facts. What is exactly happening and what we want. In fact, there is, of course, in Donipolism also a lot of changes has taken place. Our originality is no more there exactly, but we feel this is an alternative, so that can be cheaper, and our system of in our earlier days, there used to be sacrifice of mithun, pig and something like that to just cure somebody else. That system is no more there. Now it has been refined, and in other form of our worship system, this Donipola has come up, and they have changed the practice, and it is now being promoted. So very well, we are part of this, and we also feel that you, without any, of course, this we are definitely there all the time. We are also with the limited resources to build a small, I mean, we call it Dere, or of course Dere is a common name, community place, but Gambil. So we are already done here. And here actually our problem is here, the conversion is very much, I mean, very intensively taking place. How to do away with this? They are misled sometimes. Our people are sometimes misled. Those who are in the hospital, उसको भी आएगा कोई बोलेगा पेरेंट्स को या हस्बैंड को ये इसको बोलेगा कोई वाइफ बीमार है तो बोल आप ये करो, you be a Christian, you believe in God, Christianity, Jesus को believe करो, आओ आपका इंडिजिनस से कुछ होने वाला नहीं है, you come up with that belief of God, I mean believing Christianity. ऐसा करके उसको कर देता है, it will be एकदम cured, 100% it can be cured, कैंसर को भी बोल देता है, हमने ऐसा बहुत चीज कर देखा है. बाद में जाकर उधर देखता है तो कुछ क्योर होता ही नहीं है, आखिर जाकर मर भी जाता है, फिर भी तो once they are baptized they can't come back, they are made to be there. So इसको हम लोग का इंडिजिनस कहीं भी था,
sometimes I feel we should, it should not be so advanced to others. So for ourselves, what when we not implement it? This is also one thing that we may have to ponder upon. Then, बाद में तो once they are baptized, they won't come back. तो देखिए हम लोग का तो erosion हो रहा है हमारे जो community का जो aid, तो उसको तो कैसा control किया जाए? And somewhere I have seen whenever there is a Christian disease, there is always an influence from our side. We have observed it. When there was a Nyibu Nyegam, Along was not at all aware of what is Christianity in those days when we were in the school. One Nyibu Nyegam was posted and he वो एक चार्ज बना गया, उसके बाद पब्लिक इन्फ्लुएंस होने लग गया. Then this type of happening था there. अभी तो आप में क्यों अभी तक ये हो रहा है? तो आप कभी कंट्रोवर्सी ऐसा होना नहीं था, क्योंकि वो देशी दो देशी कौन एकदम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन देशी कंटिन्यूअस में रह गया, जिसके वजह से उधर लोग थोड़ा स्पेस दे दिया, ओके बना सकते हैं टेम्पोररीली. नाउ दे आर क्लेमिंग प्रॉब्लम इज देयर. तो ये भी हमने आरएसएस वाला जो सीनियर वर्कर है उनसे बीच में हम बात करते हैं. आई टॉक टू देम समटाइम्स. So I being in the government, I cannot be see of course communal. तो अगर हम भी तो चाहिए क्रिश्चियन से भी वोट चाहिए, और ये सभी अपना इंडिजिनियस या हिंदू से भी हमको वोट चाहिए. तो we cannot discriminate them politically. We are being so much afraid of getting, losing vote from the Christianity. That is why we politicians sometimes we have to be under compulsion to say good to them also. तो हमने ये देखा है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को भी देखना चाहिए. मेन रूट इज दिस ऑल पर्सन. एंड झूठ बोल के ये खाल हो जाएगा, क्रिश्चियन ऐसा करो आपका ट्रेडिशनल इससे वो गाते रहे, क्या होगा क्या ना, कुछ नहीं होगा, कोई गलत नहीं. तो अभी जो है जो मॉडर्न अभी जो मॉडिफाइड वाला जो हम लोग का ये डोनीपोलो, ये जो कल्चरल ट्रस्ट जो अभी एफोर्ट ले रहा है, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट और सब हम जो भी उसका बात होता है, हम हर समय हम उसको भी इसमें करते रहता हूँ व्हाट्सएप में भी. यू आर राइट, डू लाइक दिस, आई एम विथ यू. उस दिन का हम तो उसको भी समझ ये करते रहता है. ये हम लोग सब एक कंसर्न एफर्ट लेके ये कुछ एक सिस्टम को थोड़ा कुछ बदल लाने से अच्छा है. तो हम ओरिजिनल वाला भी तो गरीब लोग उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसके वजह से क्रिश्चियनिटी बन जाता है. ये भी ठीक नहीं है. हमारे ओरिजिनल जो ये है इसमें मेटून करना, मेटून 1 लाख, कॉस्ट ऑफ मेटून 1 लाख. कभी ऐसा होता है मेटून काटना पड़ेगा, नहीं तो बीमार अच्छा नहीं होगा. तो इसमें भी हम लोग को मेटून करने के लिए तो 1 लाख रुपया गरीब लोग का साथ नहीं होता है. अल्टीमेटली लोगों पीपुल फ्रॉम अदर रिलीजन कम एंड इन्वाइट देम, और चलो हम लोग आपको ऐसा करा देगा, ऐसा करा देगा. तो ऐसा है वो कोई हमारा अपना ट्रेडिशनल इसमें भी त्योहार जो है, कोई इंसिडेंट होने से सपोज कोई अननेचुरल डेथ हो गया, उसका दौर में जाता नहीं है. तो इस जगह होना चाहिए. तो क्रिश्चियन भी जाता है, तो वी शुड गेट आवरसेल्फ इन सम वे. जो ब्लाइंड फेथ है उसको भी हम लोग सुधारना है. ये ब्लाइंड फेथ में हम लोग हर समय सत्य रहेगा भी तो थोड़ा हम लोग के लिए इतना ठीक नहीं है, जो अफोर्डेबल नहीं है गरीबों के लिए. So these are the things that is social. One practice that compare them to go to Christianity or go to other religion. Of course, nowadays that Christian is main जो conversion Christian में होता है, बाकी में तो नहीं है. तो इसलिए हम लोग भी उसी को भी थोड़ा ध्यान देके हम लोग सोचते हैं, हम लोग गवर्नमेंट लेवल में भी जो कुछ भी बिल ही पास किया है, जो कुछ ये होना चाहिए, just for the sake of document, it is there as just document and something like a white elephant. उसको भी हम लोग ये करने से अच्छा है. तो भी हम बीजेपी बोलने से फिर हम लोग का कोलेज तो अभी ऑलमोस्ट वही फोड़ आ गया कैबिनेट में. बाकी तो मेरे ख्याल से मैंने more than 50% are not indigenous deliver. तो इसमें तो हम लोग का जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है, मेन थ्रेट इज फ्रॉम दैट साइड. तो इसलिए हम लोग एक साथ होना पड़ेगा. जो गरीबों को विश्वास करता है तो उसको तो हम एक दूसरे को मदद करना ही पड़ेगा. और हम लोग अभी जैसा आपका गुरुकुल सिस्टम जैसा हमने प्रोफेसर एक ने बोला है, ये सिस्टम को तो अभी हम लाने से अच्छा रहेगा.
और आप यू आर वेरी एक्सपीरियंस, ये आपका इसमें आप काइंडली इम्प्रेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। आप लोग जब कभी कोई इंटरेक्शन मिलता है कि हम लोग को भी इस तरह का कभी कभी आपका इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका आई थिंक दे शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प अस in making some changes there. In Gurukul system is a very new one. This is a new concept. I think it was there in the Illusion in Gauss, as Professor Niri said. But in our case, this Gurukul system is new to us. What I have seen is I have also visited. It's my past-hand knowledge. What presentation has been made before us. तो उसमें अगर हम past-hand knowledge मिले आपसे ये भी एक अच्छा idea है. That type of innovative idea should be in course of interaction we should be exchange, and I think this type of things will be very helpful to our community of those who believe in Donyi politics. उसके बाद और आपको लाया, I am very much thankful on behalf of all my community, Galo community. I thank you very much for your coming over here, and you have taken so much of 2-3 days program you have done, so very much engaged. बहुत अच्छा लगा. Thank you very much. हमारा दोनी पोलो कल्चरल ट्रस्ट के चेयरमैन जो है, कई सालों से हम दोनों एक साथ में काम किए. सारा दिन भर काम करने के बाद या हफ्ता भर काम करने के बाद आपस में बैठ के आलोचना किया करते थे. दोस्त, किस हिसाब से हमारा इस इरोड होते हुए कल्चर को बॉन्ड किया जा सकता है. कई एनालिसिस किए. शुरुआत में हम लोग सोचा करता था, मैं भी आजकल जिंदगी ग्लिटरिंग की ओर बढ़ रहा है. Christianity is affecting our peoples as a standard practice of religions. उसके बावजूद भी हम लोग ने कई एनालिसिस इसका ऊपर में की. देखा है, शुरुआत में हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस वाज द मेन कारण, जिसमें क्रिश्चियनिटी में हमारा आदमी लोग कन्वर्ट हुए. जैसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फ्री एजुकेशन देना, देन उसका बाद हॉस्पिटलों में फ्री ट्रीटमेंट करना, देन उनका रहन सहन का कारण से हमारा कई लोग ने क्रिश्चियन में भागा. पीछे जाकर के बहुत देर में हम लोग को रियलाइज हुआ, सब कुछ होते हुए भी लोग क्यों भाग रहे हैं. जिसका पास बंगलो है, गाड़ी है, बुरा है, बैंक बैलेंस है, उसके बावजूद भी कई लोग भाग रहे हैं. तो उसको गौर फरमाने के बाद अंत में हम लोग को ये देखा कि इन लोग का भागने का एक ही कारण है कि हमारा ढूंढाई, हमारा सोसाइटी में ढूंढाई जो प्रिस्ट के क्राइसिस का वजह से इन लोग भाग रहे हैं. प्रिस्ट क्राइसिस कैसी हुई? मॉडर्न एजुकेशन आने के बाद सारा हमारा बच्चे पढ़ा लिखा में लग गए. कोई गांव में पहले जैसा बैठ के बुजुर्ग से कहानियां नहीं सुनते हैं. फोकलॉर, फोक सॉन्ग्स के प्रैक्टिसेस बंद हो गया. जो बचपन में फोकलॉर, फोक टेल्स और कई छोटे छोटे कहानियां सुनने का अगर बंद हो जाता है तो उनको हायर लेवल का आइडिया मिलती नहीं है. जिसकी वजह से जैसा जैसा फ्रिश लोग बुरे होते गए, मरते गए, जवान का रिपीट ऑलमोस्ट नील का तक पे आ गया. फिर हम लोग ने सोचा, अगर हमारा समाज को, हमारा सोसाइटी को लुप्त होने से अगर बचाना है तो देयर इज ओनली सॉल्यूशंस. जिस हिसाब में हिंदू सोसाइटी में
वैदिक नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए गुरुकुल में बैठ के जो छोटा बच्चा से जो प्रैक्टिस करता है, अगर वो सिस्टम नहीं लाएंगे तो हमारा समाज तो लुप्त होना कोई रोक नहीं सकता है। ये सोच के हम लोग कई बार डिस्कस किया है। देन अल्टीमेटली 10 साल आगे से मैं पॉलिटिक्स में घुस गया, साथ नहीं दे पाया। इन्होंने बहुत मेहनत की और आज ये सिस्टम तो लगाया, देख के हमारे जीवन में एक नया रोशनी डाला हुआ जैसा हुआ। लास्ट टाइम माया में जो प्रोग्राम हो रहा था, उसी समय में भी इनको बोला मैंने, ये बच्चे को देख के मुझे दिल में खुश नहीं बल्कि आंसू निकल रहा है दिल से कि ऐसा भी एक सपना आएगा, ये आप साकार कर रहे हैं। मैं इनको बोला है गो है, मैं भी ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये दिस इज ओनली द सिस्टम व्हाट आई फाउंड कि हमारा समाज को सर्वाइव कर सकता है। न बात रही कि हमारा कैपेबिलिटी एंड नॉन कैपेबिलिटी के ऊपर में डिपेंड करेगा। हम सारा गरीब है, कई वक्ताओं ने पहले आगे भी बताया आप लोग को, हमारा कई जगह में बोध और समर्थ है। यहाँ पे हमारा विकास परिषद, विवेकानंद केंद्र विद्यालय कि बहुत सारा मदद करने का बावजूद भी कई जगहों में कम पड़ जाता है, जहां हम स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं। इसी का एक ही कारण है, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है जो कि उसको गौर दे सके। ऐसा कोई संस्था नहीं है जो कि सरप्लस हो, हमारा समाज को अपलिफ्ट करने के लिए गौर ले पाए। इसी का वजह से हम लोग का कमजोरियां कर सकता है। पर मैं आप सबका साथ में आज यहाँ सामने खड़ा होके ये कहना चाहता हूँ, हमारा इरादा पक्की है, डिटरमाइनेशन से समाज को कोई भी सूरत में हम लोग बचाना है। इसका इरादा पूरा बन चुकी है। ओनली जिस हिसाब से धुलती नैया को तिनका से भी बचाया जा सकता है, आप लोग का सहारा ही जरूरत पड़ेगा और वो आप लोग नजरअंदाज नहीं करेगा। इतना आशा रखते हुए मेरा वाणी यहीं पे विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार करता हूँ, आपको इतना दूर से आने का सलाम करता हूँ। और ये आज का विषय बहुत ही अच्छा है और स्पेशली गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो अपना ट्रेडिशन एंड कल्चर को प्रिजर्वेशन एंड एक्टिविटी में लाने का जो विषय रहता है, दिस इज अ वेरी इनफैक्ट नीड ऑफ द आवर। और मैं इसी विषय में थोड़ा बोलने के पहले जस्ट मैं एक अपना चेन्नई से आए हुए दोस्त को थोड़ा सा एक हिस्ट्री शेयर करना चाहता हूँ। हमारा ओरिजिन और हम कहाँ से आए, हम इवोल्यूशन से किस तरह का हम आप से लेके आज तक यहाँ। और हमारा जो आज जितना 5 ट्रिब्स या ट्राइब्स जो यहाँ जितना अपतनी, आदि, निशी, तागिन, गलो यहाँ पे सबका शायद यही विश्वास होता है कि हम लोग का इवोल्यूशन जो हमारा जो आज इस दिन तक कहाँ से शुरू हुआ है, वो जो है एक समय ऐसे रहा कुरुकुल जो है दुनिया का ये आर्ट, हमारा जो अपना बिलीव में देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ आर्ट। तो उस समय में एक दो आदमी हुआ करता था, कुरुमन से लेके हम लोग जो सचिन दो निकल करके द आर्ट और द स्काई निकल करके सचिन से निकल करके जो हम लोग का धोनी, पोलो, बाद में जो नेशनल जो होता है जो ग्रास जानवर ऐसे के निकलते निकलते देयर यूज्ड टू बी एक अबोटनी हुआ करता था। वो अबोटनी जो हर बहुत से अबोटनी का जनरेशन था, न्या अबोटनी, पुआ अबोटनी, जो हम सोचते हैं कि अपना जो टाइगिन का पर्टिकुलरली हम लोग अपना ये में माइथोलॉजी के तौर पे जो हम देखते हैं, अबोटनी कई रूप के होते हैं। जो
न्या अबुतनी जो है आज हम ह्यूमन अबुतनी है, फिर क्वा अबुतनी भी हुआ करता था। तो न्या अबुतनी का लेके अभी हम कितना जनरेशन आ गया, वो जनरेशन आते होते आज भी हम अपना कुछ पूजा करने का तौर तरीका, अपना भाषा, अपना ट्रेडिशंस, अपना बिलीव्स एंड अपना कल्चर मेंटेन कर पाए। जो आज हमारा यहाँ का दोनीपोलो कल्चरल चैरिटेबल सोसाइटी ट्रस्ट का प्रेसिडेंट जो ने कहा, जो प्रिजर्वेशन और एक्टिविटीज जो इतना सालों से अगर हम लोग को जो अपना ट्रेडिशन को इस मॉडर्निटी तक लाने का भी देयर वाज कुछ ना कुछ सिस्टम हुआ होगा, बिलीव्स हुआ होगा, या हाउ इट वाज ट्रांसमिटेड, जो हमारा नॉलेज को ट्रेडिशंस को ट्रांसमिट किया, उसका हमारा कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रहा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहा। जो भी हमारा ट्रांसमिशन होते आया, प्रोपागेट होते हुए, इट वाज ऑल इन जो ओरल माइथोलॉजी पे है। जो हमारा विश्वास यहाँ का जो अरुणाचल के जो आज 5 जनजातियां जो यहाँ बैठे हो, उनका सबका एक विश्वास और ट्रेडिशनल जो पूजा पाठ का प्रैक्टिस है, मोर और लेस अर्लियर हिंदू समाज के जो ये सनातन धर्म का ही मिला जुला हम लोग भी वही था। पहले वो प्रैक्टिस सेक्रीफाइस प्रैक्टिस करते थे, आल्टर बनाते थे, और आज भी हम सेक्रीफाइस करते हैं, जिसको हम विश्वास करता है उसी को प्लीज करने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। प्लस हम नेचर से जुड़ा हुआ रहता है, और जब हमारा कमिटमेंट कभी कभी जो हम सत्य बोले तो हम गांकी मेरी अबुशी गामी मेरी अपा बोलो ऐसे बोलो, जो हम वो लोग को पूछते हैं कि हम उसको एक प्रतीक में हम सच बोल रहे हैं। अब कभी हम अगर स्ट्रेस में होता है, आई वांट टू गेट रिलीफ, तो हम आई दोन्यी आतुशी आतु पोलो उसको पूछते हैं। जो ये लिटिल सन और मून जो हम कहते हैं, वो एक्चुअली जो हमारा भागवत साहब ने कहा, ऑनरेबल मिनिस्टर ने, इट इज नॉट द फिजिकल फॉर्म ऑफ सन एंड मून। तो स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ सन एंड मून को हम पूछते हैं। हम हमारा तकलीफ के समय में भी हम इनको पूछते हैं, हम जब खुशी के समय में भी हम इसको थैंक्स देते हैं। आई दोनी का ये आया बोलो, अतपोलो का आया बोलो, आज मैं हूँ। ऐसे करके जो हमारा धर्म जो है, हमारा जो अभी तक हमारा कल्चर और ट्रेडिशन जो है, हमारा बिलीफ को ये मेंटेन करके आया हुआ है। हम लोग ने इतना समय में भी दुनिया भर का जब whatever evolutions took place, जितना इवेंट्स हुआ, फिर भी सस्टेन करके आया है अभी तक इसमें। बट एज वन ऑफ हमारा टाकी साहब ने भी बोला, मंत्री साहब ने, कि कुछ साल जो when I was young, तो we never knew about the other forces of religion, other influences. We were very confident of ourselves. हम लोग ने अपना पूजा पाठ को, अपना ट्रेडिशंस को मेंटेन करके आने में हम सक्षम रहे। And there were no even modern जो मेडिकल सिस्टम जो आज है, जिसके हम बीमार होने से हमको ट्रीटमेंट करके, दवाई करके, जो करके हम बीमारियों से जब फंसते थे, नो, उस समय में हमारा दवाई भी नहीं हुआ करता था। Still then we could survive। हम आज इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में आया हुआ है। बट अभी सवाल ये आता है कि हम लोग इतना नॉलेज हो गया, इतना एजुकेटेड हो गया, नाउ आज यहाँ जितना बेटा गैलेक्सीज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स आर हियर, तो हम यहाँ इतना उस जमाने से आके हम यहाँ तक पहुंचा है, और इतना नॉलेज जो हम अर्न कर लिया। स्टिल देन आवर सोसाइटी जो है, आवर ट्रेडिशंस, आवर कल्चर्स, जो अपना पूर्वजों का जो दिया हुआ चीज है, दे आर एट डेंजर में है। तो उस टाइम इसको हाउ हम लोग उसको प्रोटेक्ट किया जाए, हाउ प्रिजर्वेशन है, दिस बिग क्वेश्चन। मैं 1982 में 2002 में एक उत्थान में मुंबई में एक
कॉन्फ्रेंस में गया था, द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ एल्डर्स ऑन एंशिएंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस। वहाँ में काफ़ी लैटिन अमेरिकन, यूरोपियन, लिथुआनिया, बहुत से कंट्रीज के दोस्त मिला, इवन अपना नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोगों को भी मिला। वहाँ मैंने ये मैंने सुनने को मिला, जब अपना भाषण जो अपना देश का जो प्रेजेंट करके जो अपना कल्चर एंड ट्रेडिशंस की बात करते हैं, तो सम ऑफ द आवर फ्रेंड्स ये पूछा करता था, हु एम आई और वेयर आई एम फ्रॉम। दोस टू थ्री क्वेश्चंस वो सबको हमें भी मतलब ये पूछना कि उस समय में मैंने अपना वो Sii-Donyi फेस्टिवल का माइथोलॉजी को लेके गया, उसी को प्रेजेंट किया था। तो बाद में ऐसे हो कि मैंने बहुत से ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, साउथ कोरिया से लोग बहुत काफ़ी फ्रेंड्स भी मिले कि ये भी हम यही पूजा भी करते हैं। तो ऐसे कि दुनिया का हर जगह में भी आज जहाँ वेयर जो क्रिश्चियनिटी ने इन्वेट किया है और उन्हीं का रूट्स को खत्म कर दिया, वहीं के लोग आज पूछते हैं कि हु एम आई। नाउ लकी पार्ट ऑफ अस, हम लोग का जो लकी पार्ट यही है कि बिफोर एनिहिलेशन ऑफ आवर बिलीफ्स, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, at least we could have attained to this level. Now we understand the danger of our traditions and cultures. Now we understand what to do to preserve, to propagate our traditions and cultures, our beliefs. तो इस सिचुएशन में आज पहुंचा है, तो ये जो है इसी किस तरह जो किस माध्यम से हम आगे बढ़ाए, अपना सिस्टम को प्रोपेगेट करें और नया पुनर्जन्म दे। अगर इसमें जो विचार करने का हमको मौका मिला है, जो आज का डिस्कशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गुरुकुल सिस्टम्स है। पहले हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, तो हमारे पास इतना एटलीस्ट भगवान ने जो है दिया है कि वी हैड दैट मेमोरी, एटलीस्ट ओरल माइथोलॉजी को हम कैरी ऑन करके टू दिस एक्सटेंट में हम आने का जो क्षमता रखता है। तो आज हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से अपना सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन वर्नाकुलर सिस्टम्स नाउ वी आर डेवलपिंग, ऐसे करके गुरुकुल के सिस्टम की तरह से हम अपना ट्रेडिशन एंड कल्चर को आगे बढ़ा सकता है। तो ये जानकारी होगी गुरुकुल सिस्टम से हम करें, लेकिन हाउ इज ए बिग क्वेश्चन, हाउ टू गो अहेड, दिस इज ए बिग क्वेश्चन। नाउ as our honorable minister Taki Sahab has said, we have no industry here, we don't have big business houses and big rich NGOs who could support us. And here we are a failure, we are going to fail unless we get some supports, friends like SASTRA University and government's policies, that such indigenous or Gurukul system of education should be strengthened through financial systems, through other means of structures. So in that case, मैं यही फील करता हूँ, आज जो है आप बहुत एक ये का रूप में आया है, भगवान के रूप में आया है, हमें इसकी तरह इंटेलेक्चुअल के साथ साथ फाइनेंशियल भी अगर दे तो ये गुरुकुल सिस्टम आगे बढ़ेगा। और ये गुरुकुल सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए मेरा कभी सोचना है कि कभी कभी जैसे हम गुरुकुल पे रह के जो एंशिएंट ट्रेडिशन एंड कल्चर पे कन्फाइन ना के हमारा मॉडर्न एजुकेशन को भी तो साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इन दैट केस देन व्हाट हम अपना स्टूडेंट्स को, बच्चों को कैसे करके अपना वो पुराना को जो ट्रेडिशन का हेरिटेज को किस ढंग से उसके एम्ब्रेस एजुकेशन देते हुए चलना है। इसलिए गुरुकुल सिस्टम के साथ जो ट्राइबल हेरिटेज प्लेसेस का कॉन्सेप्ट एक साथ में लेके चलने से एक दूसरे को सप्लीमेंट्री टू ईच अदर होगा, ये मैं एक सोचता हूँ। उसी को भी हम लोग एक हेरिटेज का कॉन्सेप्ट को लेके चलने से होगा। और उसमें और एक जो चीज़ें हमें यहाँ ध्यान देने का है, गुरुकुल सिस्टम में शुड इट बी स्पिरिचुअल ओरिएंटेड और इट शुड बी मॉडर्न डायनेमिक्स एलिमेंट्स ऑल्सो। अगर
स्पिरिचुअल एलिमेंट्स होने से, जैसे तागिन लोग का ये लिखा है कि निजिक निक्योक न्यूबो, निजिक निक्योक न्यूबो, अगर ये जो हम टर्म देता है इट इज अ बिट ऑफ स्पिरिचुअल ओरिएंटेड है। अगर हम निगाम डालता है, नीत डालता है, डालने से देन मैंने वो जो हम हॉल को लेके चलता है, तो इसमें भी एक गौर करके मैंने व्हाट एग्जैक्टली वी शुड इसका ओरिएंटेशन शुड बी डन एंड एग्जैक्ट पॉलिसी मेथड्स व्हाट ऑब्जेक्टिव शुड बी द गुरुकुल कॉन्सेप्ट। तो ये होने से अच्छा रहेगा, मैं ऐसे समझता हूँ। और जहाँ तागिन कम्युनिटी का सवाल है, एज ऑन टुडे it is very fortunate that still here is a community less conversion have taken place. तो लास्ट टाइम हमने जो ये जो MSCP स्कीम को लेने के लिए कोशिश किया, जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से what I found is that still conversion of Tagin into Christianity is 4.2% only. तो उसी को अगर हम और अच्छा से रखने का होने से हमारा वहाँ जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूशन खोलने से अच्छा है। तो इसके तहत अपना ये इफ्सर का टिप्स का जो तागिन कल्चरल एंड फेथ प्रिजर्वेशन सोसाइटी, इन लोग ने एक जगह देखा है बुशर सर्कल में। सो नाउ आज मैं ऑनरेबल एमएलए दुमपुरजो को भी पूछा कि आर द पीपल रेडी टू डोनेट लैंड। इनका कहना है देयर इज नो इशू एट ऑल, लैंड इज ऑलरेडी अवेलेबल, सो we can start the Gurukul there. But what problem lies with us is थोड़ा फाइनेंशियल जो मैटर लेके हाउ टू आगे बढ़ना है वही है। अगर आज जो यहाँ जो पीपी में दिखाया है उस ढंग का अगर शुरू करना है तो सो इट शुड बी नॉट ए प्रॉब्लम, बट सस्टेनेबल का सवाल है अभी कैसे किया। तो इसके अगर एक होने से विद इन नो टाइम वी कैन स्टार्ट। अभी जो एक ये का बात सिटिंग का बात डिस्कस करके, सो वी आर एटलीस्ट ऑल 4 ऑफ अस अपर से इसके चार एमएलए और इंडिजिनियस है, सो देयर आवर कोऑपरेशन इज देयर, नो प्रॉब्लम। सो फ्रॉम आवर साइड whatever possible help we can extend, we are ready to do. So Gurukul is welcome at Upper Subansiri. Thank you. करने वालों का हार नहीं होती, हम लोग कोशिश जारी है। और इसमें सर इसलिए मैं ये कहना पड़ रहा हूँ कि हमारे जो अपने कंट्रीब्यूशन पर जो हमारे मया में शुरू किया है, जो अब सपा में जो शुरू किया है, एटलीस्ट वी गॉट अ सर्टेन फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मया में तो 1 रुपया गवर्नमेंट से मिला नहीं है, ना हम लोग दिया है, यानी वो अपना से शुरू किया है वहाँ पे हम लोग। और उनके ये जो चुंगा उसके टीम ने मया में, जबकि वहाँ पे ओनली 5 फैमिली are there in the Maya village, entire village has been converted into Christianity. वहीं पे अगर वो शुरू कर सकता है तो पासीघाट ऐसा में क्यों नहीं शुरू कर सकता है? पासीघाट में जबकि all of the intellectuals are there, आपके तागिन में क्यों नहीं शुरू कर सकता है? अपतानी में क्यों नहीं शुरू कर सकता है? तो आप लोग को यहाँ पे बुलाने का, इनवाइट करने का मेन मकसद तो ये था कि आप यहाँ में ये देखने के बाद जाके जरूर गौर कीजिए और अपने अपने जगह में दूसरों का मदद के लिए अपेक्षा मत कीजिए, अपना बलबूते पर खड़ा कीजिए। और ये उम्मीद जरूर इस उम्मीद पर खड़ा उतरेगा बोलकर हम विश्वास करते हैं। एंड विद दिस अभी जैसे हम रियली बहुत ब्लेस फील करता है कि सभी का सुनने के लिए इतना इंटेलेक्चुअल हमारे जो जाकिन गांधी जैसा बैठा है और बहुत सारा हमारे दोनों लोग जैसे इतना इंटेलेक्चुअल लोग बैठा है, लेकिन समय का अभाव है, हम सुन नहीं पाएंगे। कभी दिन अभी जब ये शुरुआत है कभी दिन सुनेंगे। Now for the conclusion remark, I would like to invite our Honorable Minister, Department and Indigenous Affairs, and also the Education Minister is representing from the Nyishi community at Tata. Vice-Chancellor SASTRA University, R. Narayanan, Lead Educationist and Skill Development, R. Krishna Swami, CEO, Foundation for Innovation and Research at SASTRA University, Sri Alolevam, Honorable Health Minister, Sri Tagin, Honorable Agriculture, Horticulture and Fisheries, Honorable Sri Turkiya Bagara, Honorable Minister, Industry and Textile, Sri Tanya Soki, Honorable MLA,
Sri Bengatolum, President, AIF and Nyishi Society, Dr. Dorumbegi, Sri Katungoge, Chairman, Gurukul Charitable Trust, and हमारे 5 ट्राइब की इंडिजिनस की लीडर्स, सीनियर सिटीजन्स, सबसे पहले तो मैं शास्त्र यूनिवर्सिटी आए हुए मेहमान अरुणाचल पे आप सब पधारे, अपनी ओर से और हमारी मुख्यमंत्री पेमा खांडे की ओर से आपको हार्दिक स्वागत अरुणाचल में, और उम्मीद करता हूं कि आप इससे 2 दिन की आपकी प्रवास में अरुणाचल में सुख शांति से बिताया होगा और कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ, ये उम्मीद रखता हूं। अभी इस जो चर्चा पे जो लोगों ने जो भाग लिया, इसे देखा जाए तो कि आज हम सही में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रिजर्व नहीं करते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं हम वही करते हैं कि अरुणाचल एक ऐसे प्रांत है जहाँ पर जीता जागता म्यूजियम है। आपकी वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, हर जगह पर लोग अपनी पूर्वजों को ढूंढने के लिए, अपने इतिहास को ढूंढने के लिए वो म्यूजियम में जाते हैं। लेकिन आज भी हमारे अरुणाचल में अपनी पूर्वज, अपनी म्यूजियम हम खुद है, जीता जागता म्यूजियम है, जीता जागता हमारा सब कुछ है। इसलिए हम जो हमारी खतुमोगी जी ने कहा कि हम प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रिजर्व नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हमें प्रैक्टिस ही करना है। और इसके लिए हमारी पेमा खांडे सरकार जो इस अपने इंडिजिनस को बचाने के लिए एक ये पहली गवर्नमेंट ने जहां पर एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया, इंडिजिनियस अफेयर्स डिपार्टमेंट करके, ये कहीं स्टेट में नहीं है। और इस इंडिजिनस की डिपार्टमेंट से आज हम 4 सालों से अपनी इंडिजिनस को कैसे बचाव करे, कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे प्रैक्टिस किया जाए, उनके लिए सरकार शुरुआत किया है। इस को देख के हमारी पड़ोसी प्रांत असम ने भी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस स्टेट करके शुरुआत किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सशस्त्र यूनिवर्सिटी से आए हैं, ये जो डिपार्टमेंट है बाकी स्टेट में भी ये फैले जाए, बाकी स्टेट में भी चले, ताकि हमारे गुजरात में जैसे हमारे 3 करोड़ की ऊपर हमारे आदिवासी लोग हैं, उनको अगर प्रिजर्व करना है तो वहां भी इस तरह के डिपार्टमेंट की दरकार है। उसी प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ में, हमारा उड़ीसा में, हमारा झारखंड में, हमारे तमाम जो आदिवासी लोग हैं अपने अपने प्रथा, अपने अपने विश्वास को प्रिजर्व करने के लिए इसमें भी सहयोग की दरकार है। इसलिए आप सब सशस्त्र आपसे यूनिवर्सिटी आए हैं, हमें बताया गया कि आप लोग की हर तरह में पहुंच है, तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं तो वैद्यनाथ के भाषण सुन लिया कि हमें पूरा विश्वास है कि आप वापस जब जाएंगे चेन्नई, हमें बहुत कुछ लाभ मिलेगा, इसी की उम्मीद के साथ। क्योंकि जिस ढंग से आपने कहा, मुझे पूरा विश्वास है और यकीन है कि हम जो गुरुकुल जो हमारे इंडिजिनस को बचाव के लिए रह रहा आपने जो शुरुआत किया है, उसको आप हमें सहयोग देगा। तो इसलिए मैं हमारी ओर से गुरुमूर्ति और हमारे बालक किशन को बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों को यहाँ हमारे यहाँ भेज दिया कि जाके यहाँ आप आके खुद देखें कि हम गुरुकुल कैसे है, हमारा ट्राइबल लाइफ कैसे है, हम इंडिजिनस को कैसे बनाते हैं, अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व करते हैं, उसको देखने के लिए आप खुद आए, इसके लिए आभारी हूँ। और आप यहाँ जो आए उसको हम यही उम्मीद करते हैं कि आप केंद्र सरकार में भी उसकी पहल करके ये जो आज हम जो अरुणाचल में जो नीतियाँ बनाया है, अपने गुरुकुल को, अपने ट्राइबल कल्चर को, अपने इंडिजिनस को जो बचाने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप सबको सहयोग होगा मुझे उम्मीद रखता हूँ। और साथ ही साथ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे जैसे गुरुकुल के अभी जो दिखाया गया है कि इसमें इतना धनराशि की हमें जरूरत नहीं है। हमें CSR कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल से अगर CSR से भी कुछ मिलता
जब मैं कभी कभी देखता हूँ कि न्यूज में देखता हूँ हमारे इतना बड़े बड़े मंदिर है जहाँ में एक दिन में 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ की इनकम होता है, वहाँ भी कुछ आपकी लोगों की प्रजा, लोगों की सेवा के लिए कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल या मंदिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तो प्रदान होगा। उसको भी मैं आपके माध्यम से गुरुमूर्ति जी को और ये हमारी बालकृष्ण से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि उन लोग से भी अगर कोई ऐसे लोग आए हमारे अरुणाचल के लिए, जो हमारे अभी 5, बाकी हम सब जगह पे गुरुकुल शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हम अभी जो 5 यहाँ पांडव है उससे अगर 5 स्कूल को भी अगर वहां से कोई अगर कहीं से भी हमें धनराशि की मदद मिल जाए तो हमारे यहाँ तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अरुणाचल कभी डूबेगा नहीं, अरुणाचल आगे ही चलेगा। और इससे हमारे जो पेमा खांडू सरकार की ओर से अपनी इस इंडिजिनस को बचाने के लिए हम धनराशि बहुत तरह से हम मदद करते हैं। जैसे हम अपने जो नामलो गंगिन जो हमारा जो टेम्पल है, हमारा अपने ट्राइब के बारे में अपने अपना अलग अलग है, हर ट्राइब को हम जितना भी मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। जैसे एक नामलो बनाने के लिए हम 20 लाख की धनराशि सरकार की तरफ से देते हैं, बाकी धनराशि आपस में अपने कम्युनिटी से उठा के ही करते हैं। इस साल हम कम से कम हम 50 ऐसे नामलो मंदिर सरकार की तरफ से बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसी प्रकार हम पहली बार हमारी जो पेमा खांडू सरकार है, जो अपने इंडिजिनस प्रीस्ट है, उसको भी बचाव के लिए हम सिर्फ एक ऑनरेरियम शुरू किया है। क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा बड़ा धंधाई है, पुजारी होते हैं, पुजारी हमेशा गरीब ही होता है। आप जहाँ भी रहो मंदिर में भी जो पुजारी होते हैं गरीब ही होता है, तो इसलिए उसको जो पूजा पाठ करने के लिए प्रीस्ट को हमने कम से कम 4000 लोगों का हमारा इंडिजिनस प्रीस्ट है, उसको हमने एक ऑनरेरियम की शुरुआत किया है कि 1000 रुपया मिले, 12,000 कम से कम साल में मिले, उसे हमने शुरुआत किया है। क्योंकि आपको इसलिए जानकारी देता हूँ कि आप पॉलिसी मेकर के साथ जब चर्चा करेंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या कर रहे हैं, उसको भी आपकी थोड़ा बहुत जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ। और साथ ही साथ हमारे यहाँ बहुत सा फेस्टिवल है हर ट्राइब में। जैसे नीशी में 2-3 फेस्टिवल है, उसी प्रकार हमारा जितना भी 100 साल ट्राइब है, सर का अपने अपने फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल को बचाने के लिए, उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए भी हमें सरकार की तरफ से हम कम से कम 5 करोड़ धनराशि रखते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए रिचुअल के साथ करना है, जो हमारी जो अभी से प्रिजर्व नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। जो हमारे पूर्वजों ने जो फेस्टिवल मना के आया, उस फेस्टिवल को रिचुअल के साथ हम प्रिजर्व करना है। वही हमारा तरफ से सरकार की तरफ से हमेशा निर्देश देते हैं। लेकिन आजकल हमारे फेस्टिवल एक तरह से एक फेस्टिवल के नहीं एक दिखावा की तरह रिचुअल में नहीं करते बहुत सी जगह पर। इसलिए हम उसको भी हम सेंसस ले रहे कि जहाँ जहाँ पर रिचुअल नहीं करते उसको धनराशि नहीं देंगे बोल के हम लोग प्रैक्टिस शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो हमारे जितने भी अरुणाचल में ट्राइब डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसकी अपनी भाषा मातृभाषा को कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने सरकार की तरफ से मदद देना किया। हमने जितने भी हमारे ट्राइब है, आदि गालो अपातनी तांसा वापचो जितने भी ट्राइब है, सबको भी इसको डॉक्यूमेंटेशन को प्रिजर्व करने के लिए उसको भी हमने शुरुआत किया है। अब डॉक्यूमेंटेशन कम से कम 3-4 ट्राइब की हो गया और आने वाले समय में हमारे जितने भी अरुणाचल में ट्राइब है उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। साथ ही साथ हम जो ये जो गुरुकुल हमारे खत्म होंगे जी ने जो शुरुआत किया है, ये केस हमारे लिए तो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है और ये हमारे लिए एक आई ओपनर है। और अभी हमारे ऑनरेबल एमएलए दापोरी जी ने कहा कि हम स्वागत करते हैं गुरुकुल को। आपको स्वागत करना नहीं, आपको खुद को करना है, आपको खुद को करना है, कि जिससे सरकार की तरफ से हमें आपको कोई मदद नहीं मिलेगा। सरकार आपको हाँ आपका स्कूल चलता है तो आप थोड़ा बहुत आपको धनराशि मदद देगा, ग्रांट एक थोड़ा बहुत देगा, लेकिन उसको बनाने के लिए अभी जैसे हमने ये सेपा में जब शुरुआत किया थी, या कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, घर बनाया, सब कुछ किया,
तो जब स्कूल शुरू हुआ तो हमें सरकार को अप्रोच किया कुछ ग्रामीण दे तो हमने थोड़ा बहुत ग्रामीण दे दिया है। उसी प्रकार हमारा अभी मैया में जो बनाया है, वहाँ में जो परिवार ने मिलकर एक गुरुकुल स्कूल बनाया, वहाँ पे सरकार की तरफ से एक पैसे भी हमने नहीं दिया है। अगर वो अच्छा चलता है तो हम अगले साल हम देखेंगे कि हम सरकार की तरफ से कुछ ग्रांट देगा। उसी प्रकार हमारा गालो की भाषा में शुरू हुआ है, उसमें भी सरकार की तरफ से बहुत कम धनराशि दिया है, क्योंकि उसको आपको एनजीओ बना के आपको खुद को चलाना है। क्योंकि अगर सरकार ही देते हैं तो कॉन्टेक्ट करेगा, ये करेगा, सरकार के पैसा को लेके सही सलामत नहीं करता है। इसलिए आपको खुद को मेहनत करके आगे आना पड़ेगा। और हमने रंगफरा को भी हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि रंगफरा में भी गुरुकुल सिस्टम शुरू हो, हमारे निशी में भी शुरू हो, हमारे बाकी ट्राइब में भी शुरू हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी यहाँ जब लोग को देखे मैं आज अपने आप को बहुत उल्लाखित हूँ और मैं बहुत आनंद भी हूँ कि हमारे जब हम अकेला होता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं ही अकेला हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है। लेकिन जब आप सबको देखते इतने बुजुर्ग लोग, इतने बड़े बड़े लोग, इतना सीनियर सिटीजन, इंटेलेक्चुअल लोग आज यहाँ पर देख के मैं सोचता हूँ कि बस अरुणाचल में हम ही सब कुछ है, हम अपने आप को सोच रहे हैं। और इसकी जो गुरुमूर्ति और बालाकृष्ण जो शुरुआत किया है, प्रोफेसर हमारे बीसी वैद्यसुब्रमण्यम, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी थ्रो से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर है उसके वहाँ भी इस प्रकार आप प्रोजेक्ट कीजिए कि हमारा जो अपने जो कल्चर है, अपने जो पेट है, अपने जो इंडिजिनस जो वर्षों से चल के आ रहा है, उसको बचाव के लिए इस को करिकुलम में, एजुकेशन सिस्टम में कहो, कुछ एक पॉलिसी में लेके अगर इसको इनबिल्ट किया जाए तो हमारे जितने भी ट्राइबल भारतवर्ष में जितने भी ट्राइबल लोग हैं वो अपने इंडिजिनस को बचा पाएगा। नहीं तो हम सब लुप्त होते जा रहे हैं। इसके लिए आप सबकी मदद की बहुत दरकार है। और जिस प्रकार वैद्यनाथन आपने जो बोला, तो मैं तो कोई पॉजिटिव एंड हाई होप के साथ मैं अपने भाषण में यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Vote of thanks के लिए I would like to invite Rupesh Mathur ji. He is also the member of Doni Polo Cultural and Charitable Trust from VKV. VKV से वो रिप्रेजेंट करते हैं। सभी को नमस्कार। First of all, I want to give thanks to our SASTRA University team, headed by our Vice-Chancellor Sir, Shri Vaidhyasubramaniam ji. And not only you have visited Arunachal Pradesh, as per Pai Dawe's report, he told me after going there and saw the Nyubu Nyegam Yerko, you become one of them. And you mingle with the students and talking with students and have a first-hand experience. So I want to give you and your entire team many thanks from not only our Doni Polo Culture and Charitable Trust, but entire the Tani group, all the 6 community, all the 5 communities of Arunachal Pradesh. Thank you, sir. साथ ही साथ I want to give thanks to all the our minister and MLA sir, those who have preoccupied or they are very much busy because our Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji is coming on 19th year. So आप सभी ने अपना बिजी शेड्यूल से एक समय निकालकर और यहाँ आप सभी आए, इसके लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। श्री बेंगिया तोलुंग जी, जो कि प्रेजेंटली ही इज निशी एलिट सोसाइटी, जो यहाँ निशी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और एज ए एल्डर उनका जो गाइडेंस है वो समय समय पर विवेकानंद केंद्र के लिए भी बहुत लाभदायक रहा है। और आपने अपना, he has headed the
निशी कम्युनिटी, द ट्रेडिशन एंड कल्चर, उसका फ्लैग लेकर हमेशा फोरफ्रंट में रहे हैं। तो उनको भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी को। साथ ही सभी जो अपने 5 कम्युनिटी के जो एल्डर्स हैं, देन और इंडिजिनियस फेथ कल्चर सोसाइटी से भी जो सभी एल्डर्स और एग्जीक्यूटिव टीम यहाँ आए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से यदि हम लोग एक संगठित रूप से प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली वी विल अचीव। अभी जो 5 साल पहले हमने जो शुरू किया यह न्यूबू न्येगाम युर्को या गुरुकुल का जो सिस्टम, उस समय हम 5-6 लोग बैठ के और इसके ऊपर बातचीत करके शुरू किया, लेकिन आफ्टर 5 years we can see we are now 50. So 5 to 50 within 5 years, तो डेफिनेटली आने वाले 5 सालों में we will cross 500 also. बट यह संगठित जो प्रयास है एक साथ आकर और काम करने के लिए, हम सभी यदि थोड़ा समय देंगे तो डेफिनेटली हम अचीव कर पाएंगे। एक व्यक्ति यदि 10 घंटे देता है और यदि 50 लोग 1 घंटा देता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप सभी अपना समय तन मन धन इस कार्य के लिए दें, ऐसी अपेक्षा के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। इस बहुत बहुत खूबसूरत पल को कैद करने के लिए इसको ऐसे ब्रेकर में जाने नहीं देंगे। इसको कैद करने के लिए हम एक फोटो सेशन लेना चाहेंगे, तो चेयर को इधर डाल दीजिएगा।